फ्रेड एंड जॉर्ज हैड bewitched their trunks to fly downstairs to save the bother of carrying them। इसका आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेड एंड जॉर्ज, देखो ये दो लोगों का नाम है, ठीक है। हैड आपकी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में थर्ड फॉर्म आ गई bewitched। इसका मतलब होता है किसी कोई मैजिक करना, एक तरीके से जादू करना। और bewitched क्या किया उन्होंने? ट्रंक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो bewitch आपकी बेसिकली वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। किस चीज पे bewitch किया उन्होंने? ट्रंक्स पे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब नाउन है। अब नाउन के पहले ये वाला देयर आता है या फिर ये वाला देयर आता है? आप कहोगे सर ये वाला जो देयर होता है ये एडवर्ब होता है, THERE। क्या होता है ये? एडवर्ब होता है। और ये वाला जो देयर होता है ये डिटरमिनर होता है, या फिर जो बच्चे एडजेक्टिव मानते हो वो एडजेक्टिव भी मान सकते हैं। बाकी क्या होता है? डिटरमिनर होता है। ठीक है सर। इसका प्रयोग जो है नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है या तो प्लेस को बताने के लिए किया जाता है या सेंटेंस की स्टार्टिंग में किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए सेंटेंस को, ठीक है। अब ना तो प्लेस की बात है यहाँ पे और ना ही इसको स्टार्ट करने की बात है, तो इसका मतलब है हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें कौन से वाले देयर की जरूरत है? ट्रंक्स आपका नाउन है, उसके पहले देयर लिखने की जरूरत है। किनके ट्रंक्स की बात कर रहे हैं? जो फ्रेड और जॉर्ज थे, ये उनके ट्रंक्स की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं कि देयर ट्रंक्स आ जाएगा। टू फ्लाई डाउन स्टेयर्स, नीचे उड़ने के लिए उन्होंने उस पर जादू कर दिया। क्यों नीचे भेज दिया उन्होंने उड़ा के उसको? टू सेव, सेव करने के लिए। क्या सेव करने के लिए? द बॉदर। बॉदर करने का मतलब आप जानते हैं, बॉदर जनरली एक वर्ब के तरीके से यूज होता है। बॉदर करने का मतलब होता है परेशान करना। तो बॉदर जब नाउन होता है इसका मतलब होता है परेशानी। उन्होंने उस परेशानी से बचने के लिए, किस चीज की परेशानी? ऑफ कैरिंग देम, उनको कैरी करने की परेशानी से बचने के लिए उन पे जादू करके उनको नीचे उड़ा दिया। ये सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा। फार फार एट द टॉप ऑफ देम a shower of bright red sparks had flared among the stars। जल्दी जल्दी देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाइए। देखो एक बार, फार फार, अब दो बार फार लिख दिया है आपका, है ना। कितनी बार लिख दिया? दो बार फार लिख दिया है। ये फार लिखा किस लिए? हम कई बार हम कहते हैं ना बहुत दूर, दूर और दूर, ये लगभग उसी सेंस में, अगर देसी भाषा में समझाऊं तो आप लोगों को, ठीक है। तो ये वही बात कह रहा है। एट द टॉप ऑफ देम, अब आपने कहा एट द टॉप ऑफ देम। एट द टॉप का मतलब होता है किसी चीज के ऊपरी हिस्से में। सोवर, एक सोवर की बात कर रहे हैं, एक तरीके से वो एक फव्वारा टाइप का खुल जाता है ना। किस चीज का फव्वारा टाइप? ब्राइट यानी कि चमकीले, रेड यानी कि लाल, स्पार्क का मतलब होता है जो, जैसे लाइट वगैरह जब स्पार्क करती है ना उसमें से जो अग्नि टाइप की निकलती है, स्पार्क। हैड फ्लेयर्ड, फ्लेयर का मतलब होता है, आपने पबजी वबजी खेला हो तो सुना होगा, फ्लेयर गन चल गई। फ्लेयर एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एक लपट टाइप की निकलती है ना, वैसे ही होता है वो, ठीक है। तो फ्लेयर्ड अमंग, और कहां पे भाई? द स्टार्स, स्टार्स में। एक बात बताइएगा, स्टार्स कहां पे हैं? हमारे एट द टॉप है या हमारे बहुत ऊपर है? आप कहोगे सर हमसे तो बहुत ऊपर है। अगर बहुत ऊपर है तो एट द टॉप ऑफ देम नहीं आएगा भाई, हमें लिखना चाहिए फार फार एबव देम, फार फार एबव देम, यानी कि उनसे बहुत ऊपर, उनसे बहुत ऊपर की बात हम कर रहे हैं। सो फार फार एट द टॉप ऑफ देम नहीं होगा, एबव देम हमें लिखना चाहिए। सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देम यहाँ पे किन्हीं, कोई लोग बैठे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, किसी की बात कर रहा है। ये दरअसल एक ऐसा सेंटेंस है जो बड़े पुअरली कंस्ट्रक्ट करा है एसएससी ने। ये कहीं बीच में से उठा लिया गया सेंटेंस है। देम किसके लिए आया है कुछ पता आपको यहां पे चल नहीं पाएगा। इनफैक्ट कुछ जगह आपको ऐसे भी आंसर्स मिल सकते हैं कि देम की जगह इट लगा दो, क्योंकि यहां पे कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वो देम की जगह पे इट लगा के चीजें सही नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज का कि देम तो एकदम करेक्ट है। देम का मतलब है यहाँ पे हम जिन भी लोगों की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, लाइक 4-5 लोग हैं ये, और ये बैठ के बेचारे आपस में बतिया रहे हैं, और फिर इन्होंने देखा था कि इनके बहुत ऊपर
बहुत ऊपर इनके, ठीक है। क्या हुआ था, एक सॉवर टाइप का ब्राइट रेड स्पार्क्स का फ्लेयर करके गया था। और ये सबसे बड़ा हिंट हमें कहां से मिला, अमंग द स्टार्स, स्टार्स के बीच में फ्लेयर कर रहा था। इसका मतलब है, ठीक है, कि मतलब कुछ अलग लेवल की चीज हुई है वहां पे, ठीक है। और वो कहां पे हुई है, बहुत ऊपर, ऊपर यानी कि एबव देम होगा, ना कि ये एबव की जगह पे ओवर भी लगा सकते हैं, फार फार ओवर देम, यानी उनके सर के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो एबव ना लगा के ओवर भी लिखना पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एट द टॉप ऑफ देम लिखना मतलब वो तो एकदम ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, हरीश टोल्ड मी। अब टोल्ड को देख के आप कह सकते हो V2 है यानी कि पास्ट है, और कब बताया था, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में। दैट कंजंक्शन है, गौरव सब्जेक्ट है, विल। अब आपको देखते ही इस सेंटेंस को ये लगेगा कि क्या सर आगे टोल्ड आ रखा है तो विल की जगह पे वुड आ जाएगा। लेकिन कायदे की बात पता है क्या है, यहाँ पे टुमारो की जगह भी द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे आना चाहिए था। और अगर टुमारो सही है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो विल भी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर विल को करेक्ट मान लिया और टुमारो को भी करेक्ट मान लिया तो ऐसे केस में फिर एरर इसमें कुछ बचेगा नहीं। तो कायदे से ये सेंटेंस या तो नो एरर होना चाहिए, और अगर इसमें एरर है तो इसमें विल भी गलत है और ये टुमारो भी गलत है, तो दो जगह होना चाहिए। एसएससी वाले मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये टुमारो वाले को वीक एरर मान लेते हैं, वीक एरर मान के क्या करते हैं कि उस पर ध्यान नहीं देंगे और इस वाले एरर को ऑप्शन में मार्क करके दे देंगे। तो कायदे की बात यह है कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आंसर दे रखा होगा एसएससी ने, लेकिन दोनों जगह एरर होना चाहिए था, सी में भी और ए में भी। और दूसरा नो एरर भी इसका पॉसिबल आंसर था, लेकिन नो एरर जैसा ऑप्शन ही नहीं डाला इन लोगों ने, ठीक है। तो कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूरी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर टुमारो दे रखा है तो विल आपका करेक्ट होना चाहिए था कायदे से, ठीक है। टुमारो दे रखा है तो विल करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखेंगे, तो हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो, कि गौरव कल आएगा। देखो ज्यादातर बच्चे सी पार्ट में एरर बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्लोली आपका एडवर्ब है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली। आगे सब्जेक्ट आपका लगा दिया द डॉग, किसकी बात कर रहे हैं हम, डॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो स्पॉट है, अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि स्पॉट एक वर्ब है। स्पॉट करना किसी चीज को, यानी कि एक तरीके से हमने जैसे एरर स्पॉट करते हैं ना, एरर पकड़ लिया तो पकड़ लेना किसी चीज को। लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, अगर ये वर्ब होती तो यहाँ पे एस स्मॉल आता, ना कि कैपिटल। अगर एस को कैपिटल लेटर में लिखा है इसका मतलब है ये एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है। तो हम कह सकते हैं इस डॉग का नाम है स्पॉट। स्पॉट क्या, कुत्ते का नाम है। सो जो द डॉग था, और कौन सा डॉग, स्पॉट, इसने क्या किया, वेंट, वेंट यानी कि गया। किधर गया भाई, तो टुवर्ड्स आपका दिशा, दिशा बताने के लिए प्रेपोजिशन आ गया, डायरेक्शन बताता है। टुवर्ड्स इट यानी कि किसी की तरफ गया, इट किसके लिए आया वो हमें आगे चल के पता चल जाएगा। एंड आपका कंजंक्शन है। अब क्योंकि पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी तो पाउंस्ड आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, आपकी वर्ब है V2 हो जाएगी। और पाउंस्ड के साथ में जो प्रेपोजिशन आती है वो अप नहीं आती है मेरे भाई, ऑन आती है। पाउंस्ड ऑन द रेड का मतलब एकदम पकड़ लिया उसको, छलांग मार के पकड़ लिया। तो पाउंस ऑन या अपॉन आपको लिखना होता है, ना कि अप। तो ऑन आपका आ जाएगा, तो यहां पे आप आसानी से कह सकते हो कि सेकंड ऑप्शन में अप की जगह पे ऑन या अपॉन आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भाई मेरे, लगता नहीं है इस क्वेश्चन को देख के एमटीएस का होना चाहिए, लेकिन एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, शकल देख के कतई भाई धोखा खा जाए आदमी, कहेगा कि ये तो पक्का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं मेंस का। मेंस का क्वेश्चन देख के भी अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, उसको एमटीएस का समझ लेते हैं, क्योंकि सीजीएल मेंस में अक्सर करके एसएससी ऐसे पूछ लेगा, आई आर ऑनेस्ट, बच्चा कहेगा आई एम ऑनेस्ट होता है। लिटरली ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब की बार पवन की शिफ्ट में था ना आई आर वाला, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है, एसएससी ऐसे फालतू के। आगे देखेंगे, देखो अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई। द ग्रिफिंडोर्स ट्रूप्ड बैक अप टू द
कैसल, नन ऑफ देम टॉकिंग, इट हैव बीन अनदर लॉन्ग डे। देखो सिंपल, अगर जस्ट आप लोगों को एरर मार्क करने से मतलब है तो आप आसानी से मार्क कर सकते थे कि सर जी इट के साथ में हैव नहीं है जाता है, लेकिन सेंटेंस को समझने की अगर कोशिश करने लग गए गलती से तो कति धुआं धुआं हो जाए आदमी। ठीक है, उस तरीके से आपका स्ट्रक्चर लिख रखा है। ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ये जो ग्रेफिंडोर्स की बात कर लें या फ्रेड और उनकी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, या आपका एक दो PQRS भी कई बार आया, डम्बलडोर करके जो आता है कैरेक्टर। ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको एक जगह पे मिलेंगे और वो जगह है बेसिकली आपकी JK रोलिंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैरी पॉटर। हैरी पॉटर बुक से लिए गए ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे दोबारा से मेरे दोस्त। देखो द गैरी फिंडोर्स, अब सेंटेंस को एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो द गैरी फिंडोर्स आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ट्रूप्ड बैक आपकी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, और कहां तक ट्रूप बैक किया उन्होंने? अप टू द कैसल, कैसल तक मेरे भाई। नन ऑफ देम टॉकिंग, जो कि उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। और यहां पे आपका ना एक्चुअल में जो बुक में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से सेमी कॉलन भी लगा हुआ है और इट हैज भी। अब देखो यहाँ पे हैज नहीं लगाना चाहिए कायदे से, क्योंकि देखो ट्रूप्ड बैक है, इसका मतलब है पास्ट की बात चल रही है। अगर पास्ट की बात चल रही है तो आपको यहाँ पे इट हैव तो पक्का गलती था, तो इट हैड बीन कर देना चाहिए, वो आपका बेटर आंसर हो जाएगा। क्या कर देना चाहिए? इट हैड बीन। ठीक है, बाकी एरर तो सीधे तुरंत दिख ही जाएगा आपको कि इट के साथ में हैव नहीं आता है, तो इट हैड बीन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मीनिंग वही है कि जो गैरी फिंडोर्स थे वो ट्रूप बैक किया उन्होंने कहां तक के लिए? कैसल तक। ठीक है, और उनमें से आपस में कोई भी बात नहीं कर रहा था। क्यों नहीं बात कर रहे थे? इट हैड बीन अनदर लॉन्ग डे, ये भी एक बहुत लंबा दिन था उनके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत उनको करनी पड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है द मदर एक्सक्लेम्ड, मदर ने एक्सक्लेम किया, मतलब एक्सक्लेम का मतलब एक तरीके से कुछ कहना बताना। When she saw her son stumble, जब उसने अपने बच्चे को स्टम्बल करते देखा। ध्यान देंगे मेरे भाई, कुछ आपकी वर्ब होती है, ये नोट कर लेंगे। सी हो गया, फील हो गया, सी फील हियर, वॉच, नोटिस, ये आपकी वर्ब होती है कुछ। ठीक है, सी फील हियर वॉच नोटिस। ठीक है, इनके साथ में आपको क्या याद रखना है? इनके साथ में ऑब्जेक्ट आता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। यहाँ पे कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि सर स्टम्बल नहीं स्टम्बल्ड होना चाहिए, कुछ लोगों को लग सकता है कि स्टम्बलिंग होना चाहिए। तो देखेंगे व्हेन सी सॉ, तो सॉ के साथ में बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको V2 को देख के स्टम्बल्ड कर देंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो स्टम्बल तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि सी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, स्टम्बल कहां पे स्टम्बल करते देखे? ऑन द रेस ट्रैक, जो रेस का ट्रैक था। तो उसने क्या कहा था, ये यहां पे कहा गया लुक, देखो। अब जैसे ही आप इस लुक को लिख देते हो ना, तो नॉर्मली इसके साथ में मेरे भाई आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना होता है। कौन सा टेंस लिखना होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप कहोगे लुक ही फेल्स नहीं होगा, ही इज फॉलिंग, क्योंकि देखो फेल आपकी कैसी वर्ब होती है? आप कहोगे ये तो सर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और फॉल आपकी कैसी वर्ब होती है? आप कहोगे सर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। फेल का मतलब गिराना होता है और फॉल का मतलब गिरना होता है। अब यहां पे आप क्या कहना चाह रहे हो कि लुक देखो वो गिर रहा है, तो ही इज फॉलिंग। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और कहां पे पूछा गया है? एमटीएस में। सीजीएल में आप ढूंढ के देखना, टॉर्च लेके निकलोगे तो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसीलिए अक्सर करके सीजीएल वाले एमटीएस के क्वेश्चंस को नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पेपर उतना मुश्किल नहीं आता है। ठीक है, आ जाओ। एग्जिस्टेंशियलिज्म हैज, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है हैज अ रेपुटेशन, उसकी एक रेपुटेशन है। किस चीज के लिए है? रेपुटेशन फॉर समथिंग होता है या फॉर डूइंग समथिंग होता है। तो फॉर प्लस में वर्ब की आईएनजी, फॉर बीइंग। कैसा है वो? एंगस्ट रिडन है, और उसके अलावा ग्लूमी है। ग्लूमी यानी अंधकार में एक तरीके से। मोस्टली, ज्यादातर ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है, कारण को बताता है। इट्स एम्फेसिस, उसका एम्फेसिस रहता है, किस चीज पे एम्फेसिस रहता है? ऑन। तो एम्फेसिस जब नाउन होता है तो इसके साथ में ऑन प्रेपोजिशन आ जाता है,
जब ये वर्ब होता है तो इसके साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। और किस चीज में एम्फेसिस रहता है, तो पॉन्डरिंग, पॉन्डर करने का मतलब होता है विचार करना। किस चीज को पॉन्डर कर रहे हैं, द मीनिंगलेस। देखो मीनिंगलेस तो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और हम क्या कह रहे हैं कि पॉन्डर वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट में नहीं आते हैं, तो मीनिंगलेसनेस कहना आपके लिए सही फ्रेज हो जाएगा। सो मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, मीनिंगलेसनेस ऑफ। अगला आपका क्वेश्चन है, मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व while she was on safari tour। मतलब एमटीएस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सीजीएल से थोड़ा ऊपर लेवल का है, बाकी एमटीएस के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं। आ जाओ भाई देख लेते हैं। बहुत बढ़िया साक्षी। देखो मनीषा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सो आपकी वर्ब है, ठीक है। क्या देखा मनीषा ने, एन ओल्ड एलिफेंट, एक ओल्ड एलिफेंट देखा। कहां पे देखा, इन दी वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो था वहां पे। कब देखा था, जब वाइल सी वॉज, जब वो थी, किस पे थी वो, ऑन सफारी टूर लिख रखा है मेरे भाई। सफारी का मतलब ही अपने आप में होता है कि वो उस वाले टूर पे निकल पड़ना, गाड़ी लेके थार वार और जंगल सफारी जो कर रहे होते हैं ना, उसका अपने आप में ये मतलब होता है। सफारी के साथ में टूर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो वाइल सी वॉज ऑन सफारी, वाइल सी वॉज ऑन सफारी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अ सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, सॉरी अ आपका आर्टिकल हो गया, वैकेशन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। वैकेशन, कितनी वैकेशन की बात कर रहे हैं, एक वैकेशन। मतलब वैकेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि वैकेशन होता क्या है। अ वैकेशन इज द टाइम, ये वो टाइम होता है जिसमें आप क्या करते हैं, टू रिलैक्स, रिलैक्स करने के लिए, एंड ब्रेक अप फ्रॉम द रूटीन। अब देखो ब्रेकअप का मतलब होता है मेरे भाई रिलेशनशिप को तोड़ लेना, ठीक है, धोखा देना। तो रूटीन को धोखा देने की बात है वैकेशन, नहीं मेरे भाई। ब्रेकअप नहीं करना है, ब्रेकअप जैसा कोई सेंस यहां पे नहीं बनेगा। फिर आप कहोगे फिर क्या बनेगा, तो क्या ब्रेक फ्रॉम द रूटीन कर दे, नहीं, इसका मतलब भी नहीं बनेगा। फिर किस चीज का मतलब बनेगा, क्या यहां पे फिर ऐसे इतना चेंज करें, एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन, लिख सकते हैं, बट उतना खूबसूरती से सेंटेंस बना हुआ था, उसको काहे बिगाड़ना है। आपकी एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से स्केप करना, भाग जाना, किसी चीज से बच निकलना, ब्रेक अवे। सो ब्रेक अवे का मीनिंग क्या बनता है, किसी चीज को स्केप कर देना, बच जाना। सो एक वैकेशन वो टाइम होता है जहां पे आप रिलैक्स करते हैं और अपने डेली रूटीन से बच जाते हैं, उससे अलग चले जाते हैं, भाग जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। सो ब्रेक अवे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली। इसका आंसर अंकित बताओ, फंस गए। देखो भाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम बाई प्लस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विदाउट आर्टिकल लिख देते हैं, ठीक है। बाकी इन या ऑन अगर आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, तो ऐसे केस में आर्टिकल्स का प्रयोग हम करते हैं। अब देखो यहां पे कोई आर्टिकल है नहीं, तो इसीलिए यहां पे इनका नहीं बाई का प्रयोग कर लेंगे। वैसे भी ट्रेन के साथ में जनरली इनका नहीं ऑन का प्रयोग किया जाता है, ऑन द ट्रेन होता है, ना कि इन ट्रेन, ठीक है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों को लगेगा सर इन ट्रेन के तो अंदर होते हैं, तो इन द ट्रेन होना चाहिए, ऑन द ट्रेन क्यों हो रहा है। हमने तो बस बॉलीवुड के एक्टर्स जो होते हैं उनको ट्रेन की पटरी मतलब ऊपर छत पे दौड़ते हुए देखा है, बाकी नॉर्मल लोग तो नीचे ही बैठते हैं, अंदर ही बैठते हैं। दरअसल ये ना प्रेपोजिशंस वगैरह चली आ रही है पुराने टाइम से। प्रेपोजिशन सब आज तो बनाए नहीं है, ट्रेन वगैरह बाद में बनी है, लेकिन जैसे ही पहली ट्रेन बनी, हम जो इंग्लैंड के लोग थे ट्रेन वगैरह उन्होंने ही बनाई, हम तो बहुत बाद में ट्रेन लेके आए अपने यहाँ। जब उन्होंने ट्रेन वगैरह की शुरुआत करी तो ये व्हीकल्स ज्यादातर, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ये ओपन व्हीकल्स हुआ करते थे, और तभी से इनके साथ में ऑन प्रेपोजिशन आ रही है। टाइम के साथ में धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है इन प्रेपोजिशन को यूज करना। अब आप कहोगे हमें कैसे पता सर कि कौन से व्हीकल ओपन थे उनके और कौन से क्लोज थे। उसके लिए एक तरीका है, तरीका यह है कि ज्यादातर ऐसे व्हीकल्स
जिनमें आप चल फिर सकते हो उनके साथ में हम ऑन लगा देते हैं, जैसे कार है, कैब है, जिनमें चल फिर नहीं सकते उनके साथ में हम इन लगा देते हैं। ठीक है, अब बच्चे ईयर बता रहे हैं कि 1853 में आई थी ट्रेन, लेकिन इंग्लिश तो सर बहुत पहले आ गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो, एंड से सेंटेंस को शुरू कराएं। सामान्यतः सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू नहीं किया जाता है, लेकिन पिछले 1-2 साल में एसएससी ने जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एसएससी क्या करता है, बीच में से सेंटेंसेस को उठा लेता है किसी पैराग्राफ के, तो एंड से शुरू कर रखा वहीं से उठा लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वीक एरर मान सकते हो, लेकिन इसको एरर के तरीके से काउंट मत करना। वीक एरर से मतलब क्या, मैंने आज कई बार ये टर्म यूज करी है। वीक एरर से मतलब होता है सर पूरा सेंटेंस खंगाल लिया, कहीं एरर नहीं मिला, ऐसे एरर को बस तभी मार्क करना, यानी कि अगर कुछ और बड़ा एरर दिखे तो पहले उस पर चले जाना। तो देख लेते हैं आगे। हाउ अमोरस, आप कितने अमोरस हो गए। यू बिकम, आप कितने अमोरस बन गए। व्हेन, जब। योर कोर्टशिप, कोर्टशिप का मतलब समझते हैं, कोर्ट मैरिज से पहले की स्टेज है ये कोर्टशिप, है ना, रिश्ता, संबंध। अगर आपका जो संबंध है किसके साथ, विद द म्यूजिज, इज गोइंग, इज गोइंग, इज गोइंग हाउ, कैसे चल रहा है आपका, इज गोइंग स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, सिंपल, स्ट्रॉन्गर का कोई सेंस नहीं है भाई। कंपैरिजन कहीं पे दिख रहा है, नहीं है। या तो आपका कंपैरिजन आ सकता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री जनरली तब आती है रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज को दिखाना हो। मान लो अगर आप कह रहे हैं कि भैया हमारी जो जो कोर्टशिप है ना बढ़ती जा रही है, अगर बढ़ती जा रही है तो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर हो सकता था, गोइंग स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। बात समझी। अगर आप कह रहे हो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर तो सही हो सकता था, लेकिन अगर गोइंग वर्ड यूज कर रखा है तो गोइंग स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, ना कि स्ट्रॉन्गर। अब ये वर्ड आएगा आपके सामने, म्यूजिक क्या होता है। ये बेसिकली एक तरीके से अब आजकल इसको वैसे यूज करने लग गए लड़कियां वगैरह के लिए भी, बाकी कुछ 9 गॉडेसेस होती थी, माताएं, उनके लिए यूज किया जाता था इसको, और वहीं से ये डिराइव्ड है वर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोर्टशिप, यानी कि ये कहा गया है कि आप कितने अमोरस बन सकते हो जब आपकी जो रिलेशनशिप है वो म्यूजिक के साथ में बड़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो स्ट्रॉन्गर की जगह पे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।